नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मिशन इंस्टीट्यूट में। दोस्तों आज हम शुरू करेंगे कैलेंडर, वो भी बिल्कुल जीरो से। चलिए दोस्तों, सबसे पहले कैलेंडर के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। कैलेंडर होता क्या है। कैलेंडर तो आपके घर पे भी होगा, आप लोग जरूर देखते होंगे। अब यहाँ पर देखिए, कैलेंडर में हमारे दो प्रकार के वर्ष प्रयोग किए जाते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक हमारा साधारण वर्ष होता है और दूसरा हमारा लीप वर्ष होता है। लीप वर्ष में फरवरी हमारी 29 दिन की होती है और साधारण वर्ष में हमारी फरवरी का महीना जो होता है 28 दिन का होता है। ये सभी लोग आप जानते होंगे, बिल्कुल बेसिक है। अगर हम बात करते हैं साधारण वर्ष में, तो टोटल हमारे दिन कितने होते हैं? एक साल में 365 दिन होते हैं। अगर हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 52 सप्ताह। एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। तो एक दिन 52 सप्ताह तो हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। यानी जो भी सप्ताह हमारे कंप्लीट बना लेते हैं, 7 दिन का एक सप्ताह होता है। उसके बाद जितने भी दिन हमारे एक्स्ट्रा बचते हैं सप्ताह के बाद, उसी को हम बोलते हैं अतिरिक्त दिन। क्या बोलते हैं? अतिरिक्त दिन। इस तरीके से आप देखेंगे, साधारण वर्ष में हमारे जो अतिरिक्त दिन होते हैं, ऑड डे होते हैं, एक्स्ट्रा डे होते हैं, कुछ भी कहिए, वो एक दिन आता है। अगर इसी को हम बात करते हैं लीप वर्ष में, तो लीप वर्ष जो होता है हमारा 366 दिन का होता है। और अगर इसमें सप्ताह की बात करें, 7 से भाग दे देंगे तो 52 यानी भागफल आएगा, यानी 52 सप्ताह आएगा। और दो हमारे अतिरिक्त दिन आएंगे, यानी यहाँ पर हमारे ऑड डे यानी नंबर ऑफ ऑड डेज कितने होते हैं? 2 दिन होते हैं। ठीक है, चलिए ये समझ गए होंगे, ये आपको पता ही होगा, बिल्कुल बेसिक था। अब समस्या आती है कि हम कैसे पहचानेंगे कि लीप ईयर है कि नहीं है। तो देखिए, यहाँ पर हमने कुछ नोट पॉइंट में लिखा हुआ है, लीप वर्ष प्रत्येक 4 वर्ष पर आता है। यानी हर 4 साल के बाद हमारा लीप वर्ष क्या होता है? आता है। रिपीटेशन होता है हर 4 साल बाद। कौन सा लीप वर्ष होगा, इसे जानने के लिए वर्ष को 4 से भाग देते हैं। तो दोस्तों, अगर हमें लीप वर्ष निकालना है किसी भी सन का, किसी भी ईयर का, तो उसमें हम क्या करेंगे? 4 से भाग करेंगे। और आगे लिखा हुआ भाग अगर पूरा पूरा चला जाता है, शेषफल यानी भाग पूरा पूरा जाने का मतलब होता है शेषफल 0 आना चाहिए। तो हम कह देंगे दिया गया वर्ष हमारा कैसा है? लीप वर्ष होगा, अन्यथा नहीं होगा। और दोस्तों एक चीज और याद रखिएगा, शताब्दी वर्ष को छोड़कर, अब ऐसा नहीं है कि शताब्दी वर्ष है उसमें भी 4 से भाग दे रहे हैं, 4 से भाग चला जा रहा है तो कह दो लीप वर्ष हो गया। रटिए मत, समझ के चलिए। लीप वर्ष को छोड़कर, लीप वर्ष क्या होता है? 100 के जो साल होते हैं, 100 साल का मतलब 100 वर्ष का एक हमारा शताब्दी होता है। शताब्दी का मतलब 100 वर्षों का एक शताब्दी वर्ष कहा जाता है। तो 100 के मल्टीपल पे होंगे, यानी 100 होगा, 200 होगा, 300 होगा, 400 होगा, 500। ये हमारे होते हैं शताब्दी वर्ष होते हैं। इनको छोड़कर, इनको हम 400 से चेक करेंगे। ठीक है ना, इसको भी याद रखिएगा। तो यहाँ पर देखेंगे 4 से भाग करना है, तो 4 में क्या होता है? लास्ट के 2 अंकों को चेक कर लीजिए। 48 देखिए 4 से कट रहा है, 8 भी 4 से कट रहा है, 4 भी 4 से कट रहा है, 84 भी 4 से। तो इस तरीके से हम बता देंगे कि जो हमारा है बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर देखिए दूसरा पॉइंट हमने लिखा हुआ है। दूसरा पॉइंट क्या लिखा हुआ? प्रत्येक शताब्दी वर्ष लीप वर्ष नहीं होगा, ये भी याद रखिएगा। अब हर शताब्दी वर्ष जो है लीप वर्ष नहीं होगा। अब जैसे मान लीजिए शताब्दी वर्ष 100 भी होता है, 200 भी होता है, इनमें से 4 से भाग जा रहा है, ठीक है ना, इनमें भी 4 से भाग जा रहा है, तो क्या ये हमारा होगा? अब देखिए 400 भी लिखा, ये सब हमारे शताब्दी वर्ष हैं। शताब्दी वर्ष में सिर्फ 400 ही हमारा लीप वर्ष होगा। शताब्दी में क्या होता है? 400 से भाग देना है, 400 से भाग देना है, ठीक है ना। 400 के मल्टीपल पे होते हैं। शताब्दी जो भी हमारा लीप ईयर होगा वो 400 के गुणज में होगा। 400, 800, 1200, 1600, 2000, 2400, 2800, 3200, इस तरीके से होगा, ये भी याद रखिएगा। तो लीप वर्ष वाले में आप कंफ्यूज मत रहिएगा, ठीक है ना। 4 से भाग देते हैं सिर्फ शताब्दी वर्षों को छोड़कर, और जो शताब्दी वाले होंगे उनमें से 400 से भाग करेंगे। जब 400 से भाग करेंगे तो हमारे पास जो नंबर होंगे वो 400 से स्टार्टिंग वाले होंगे। चलिए, उम्मीद है समझ गए होंगे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ हमने एग्जाम्पल टाइप में लिखा हुआ है, जैसे प्रश्न में पूछ लिया, निम्न में से दिए गए वर्षों में से कौन सा लीप वर्ष है। अब देखिए 1800, ये 1800 हमारा क्या लीप वर्ष है। 1900 भी लीप वर्ष है। लीप वर्ष को 400 से कटना चाहिए, तभी हम बोलेंगे हमारा लीप ईयर होगा। अगर 400 से अगर सन नहीं कटेगा तो वो हमारा लीप वर्ष नहीं होगा। अब 4 से यहाँ नहीं चेक करेंगे, 4 से चेक करते हैं लीप वर्ष को छोड़कर, और लीप वर्ष वाले में 400 से भाग किया जाता है। अब यहाँ पर देखिए 1952, ये तुम्हारा शताब्दी वर्ष नहीं है, ये भी शताब्दी नहीं है। इन दोनों में चेक करिए कि 4 से कौन कटता है। देखेंगे 4 से हमारा 1992, यानी 92 में से 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 त्रिका 12, यानी इस प्रश्न का जो आंसर आएगा 23। अब देखिए पूरा पूरा कट गया, तो इस प्रश्न का सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा
तीसरा हो जाएगा कौन सा लीप वर्ष है। इस तरीके से दोस्तों समझ गए होंगे, अब नहीं हमें लग रहा कंफ्यूजन होगा। और यहाँ पर देखिए सब लिखा हुआ है, 1800 1900 भी 4 से कटेगा, लेकिन शताब्दी वर्ष होने की वजह से 400 से चेक करना पड़ेगा, जो नहीं कटेगा अर्थात 1800 1900 लीप वर्ष नहीं होगा। चलिए समझ गए होंगे, ये सब चीजें बहुत छोटी छोटी थी। चलिए अब अगला पॉइंट आता है हमारे पास, 100 वर्ष में अगर हम पूछते हैं 100 वर्ष में हमारे अतिरिक्त दिनों की संख्या कितनी होगी, यानी 100 वर्ष में हमारे ऑड डे कितने होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, 100 वर्षों में से 4 का भाग करेंगे। जब 4 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 4 दूनी 8, और यहाँ पर आएगा 2, और यहाँ पर 4 पंचे 20, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि 25 हमारे क्या हुए, लीप वर्ष। लेकिन 100 वर्ष को भी हम काउंट कर रहे थे, जबकि 100 में 4 से भाग जा रहा है, लेकिन 100 तो हमारा शताब्दी में आता है, और शताब्दी में चेक करने के लिए 400 से भाग करते हैं, इसलिए 100 वाला एक कम हो जाएगा, यानी यहाँ पर बचेंगे 24। वही हमने लिखा हुआ है, 100 वर्ष में 24 हमारे लीप वर्ष होते हैं, 76 हमारे क्या होते हैं, साधारण वर्ष होते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने अगर, अब हमें ऑड डे निकालना है। अब देखिए एक लीप वर्ष में, हमारे लीप वर्ष में हमें 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 पता है कि 2 एक्स्ट्रा डे होते हैं। तो यहाँ पर देखिए 24 लीप वर्ष में कितने डे होंगे, एक में 2, तो 24 में 24 दूनी 48, और साधारण वर्ष में एक ही होता है, तो 76 और 48 को जोड़ेंगे तो आएगा 124। अब 124 में से हमें ऑड डे निकालना है, टोटल हमें दिन पता है 124 है, ऑड डे निकालना है तो 7 से भाग करेंगे। 7 से भाग करने के बाद जो हमारा शेषफल आता है वही हमारा अतिरिक्त दिनों की संख्या बताता है। तो इस तरीके से देखेंगे 100 वर्ष में हमारे अतिरिक्त दिन कितने आ गए, 5 आ गए। अगर हम बात करते हैं 200 वर्ष में, यानी 5 + 5 फिर जोड़ देंगे, यानी 10। 10 में से दोस्तों 7 से भाग देंगे तो शेष फल हमारा कितना आएगा, 7 एकम 7, 3 आएगा। इसका मतलब इसमें अतिरिक्त दिन कितने आएंगे, 3 आएंगे। 300 वर्ष की बात करोगे तो 5 5 3 8, ठीक है ना, 5 3 8, 100 में 5, 2 वर्ष में 3 अतिरिक्त दिन, तो टोटल जोड़ दोगे 300 हुआ। 5 और 3 8, 8 में से 7 से भाग देंगे, 7 दिन से कम एक डे हमारा पूरा सप्ताह कंप्लीट हो जाएगा, यानी 300 वर्षों में अतिरिक्त दिनों की संख्या 1 आएगी। अब बात करते हैं 400 वर्षों में। अब देखिए 400 वर्षों में 400 वर्ष भी हमारा एक लीप वर्ष काउंट होगा, क्योंकि देखिए 400 तो 4 से कट ही रहा है, लेकिन 400 से भी देखेंगे तो 400 से भी कटता है, इसलिए ये भी होगा। तो वैसे देखिए 5 5 100 वर्ष में 5, मान लीजिए 100 में 5, फिर 5, ये 200 हो गया, फिर 5 5 कितने हो गए, 5 10 15 हो गए, ठीक है ना। ये 300 हो गए, एक बार और 5, यानी ये 100 200 300 400, 400 वर्षों कह रहा था, एक हमारा और आ जाएगा एक, क्योंकि 400 को भी काउंट करना पड़ेगा। तो 5 कितना होगा, 20 और 21, 21 में से 7 से भाग देंगे ना, तो पूरा पूरा सप्ताह हमारा निकल आ रहा है। इसका मतलब 400 वर्षों में हमारे अतिरिक्त दिनों की संख्या 0 होती है। चलिए उम्मीद है समझ गए होंगे, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों शताब्दी का कभी कभी अंतिम दिन प्रथम दिन पूछ लेता है। तो देखिए यहाँ पर हमें पता है 100 वर्ष के, शताब्दी में 100 वर्ष का होता है शताब्दी वर्ष, इसमें हमारे अतिरिक्त दिन 5 आए थे। इसके हिसाब से हमारे शताब्दी के जो मतलब साल के जो अंतिम दिन होते हैं वो हमें बता देते हैं। तो यहाँ पर देखिए शताब्दी के अंतिम दिन, अब देखिए यहाँ पर 5 का कोड जैसे जानते हैं ना, एक हमारा क्या होता है, एक हमारा होता है सोमवार, ये आपको कोड पता होना चाहिए। 2 होता है मंगलवार, इस तरीके से चलता है, ठीक है ना। 3 क्या होता है, बुधवार। अब यहाँ पर देखिए 5 है, तो 5 हमारा क्या होगा, शुक्रवार। यानी ये जो शताब्दी के जो हमारे 100 वर्ष 2 वर्ष 300 वर्ष 400 वर्ष में जो अतिरिक्त दिन आते हैं, इन्हीं से हमारे निकल आते हैं शताब्दी के अंतिम दिन। याद रखिएगा, ये ट्रिक आपको याद रहेगी अगर आपको ये कोड याद है। वैसे भी सभी को याद रहता है, 100 वर्ष में अतिरिक्त दिन 5, 200 में 3, 300 में 1, 400 में 0। इसी के अकॉर्डिंग आप दिमाग में रखिएगा, 5 कोड शुक्रवार का होगा, यानी शताब्दी का अंतिम दिन। याद रखिएगा अंतिम दिन को बताता है। और यहाँ पर अगर 3 आएगा तो बुधवार को बताएगा, 1 आएगा सोमवार को, 0 रविवार का होता है। तो इस तरीके से आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। अगर प्रश्न में पूछता है कि शताब्दी के अंतिम दिन कौन कौन से हो सकते हैं, तो आप बताएंगे शुक्रवार हो सकता है, बुधवार हो सकता है, सोमवार हो सकता है, रविवार, यही लिखा हुआ है। अतः शुक्रवार, बुधवार, सोमवार, रविवार किसी भी शताब्दी के अंतिम दिन हो सकते हैं। यही चारों दिन 400 वर्षों पर पुनः रिपीट होंगे, यानी यही दिन फिर 400 वर्षों में रिपीट होने लगेंगे। जैसे हम लोग साधारण वर्ष होता था, ये कोई वैसा ईयर 4 से भाग करते थे, लेकिन शताब्दी वाले में 4 देते हैं, तो यहाँ पर 400 के मतलब रिपीटेशन शुरू हो जाता है। चलिए उम्मीद है। अब बात करते हैं शताब्दी का प्रथम दिन। अब देखिए शताब्दी का जो प्रथम दिन होता है सोमवार, हमें क्या है, ज्ञात है, ठीक है ना। अगर हम 200 वर्षों की बात करते हैं तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, शनिवार होता है। कौन सा होता है, शनिवार। फिर इसके बाद गुरुवार होता है। फिर चौथा अगर हम पूछते हैं शताब्दी का
प्रथम दिन कौन सा हो सकता है, तो आप क्या बताएंगे, मंगलवार। ये भी याद रखिएगा, शताब्दी का क्रम लिखा हुआ है, पहली शताब्दी, दूसरी शताब्दी, तीसरी और चौथी। चौथी शताब्दी यानी पहली शताब्दी का प्रथम दिन सोमवार होगा, दूसरी शताब्दी का प्रथम दिन शनिवार होगा, तीसरी शताब्दी का प्रथम दिन गुरुवार होगा और चौथी शताब्दी का प्रथम दिन मंगलवार होगा। तो इस तरीके से आप कंफ्यूज मत रहिएगा, प्रश्न इससे घुमा के पूछे जाते हैं। चलिए समझ गए होंगे, इस तरीके से याद रखिएगा। अतः सोमवार, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार किसी शताब्दी वर्ष के प्रथम दिन हो सकते हैं। इसके अलावा जो भी दिन होंगे वो नहीं हो सकते हैं, ये याद रखिएगा, परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यही चारों दिन 400 वर्षों पर क्या होंगे, फिर पुनः से रिपीटेशन शुरू हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है कुछ दोस्तों स्पेशल पॉइंट हैं जो कैलेंडर से रिलेटेड यानी थ्योरी पार्ट से क्वेश्चन बनते हैं, उनको भी अच्छे से समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिए पहला पॉइंट हमारा लिखा हुआ है, साधारण वर्ष का प्रथम दिन और अंतिम दिन समान होता है। दोस्तों अगर लीप ईयर नहीं है, साधारण वर्ष है, नॉर्मल ईयर है, तो वहां पर जो प्रथम दिन यानी अगर प्रथम दिन को अगर मान लीजिए 1 तारीख को अगर बुधवार है तो 31 दिसंबर को भी बुधवार ही होगा। तो यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल के तौर पे भी हमने लिख दिया है, अगर 1 जनवरी 2003 को बुधवार है तो 31 दिसंबर 2003 को बुधवार होगा, यानी सेम डे होगा। साधारण वर्ष में जो पहला दिन होता है साल का और आखिरी बराबर होता है। अगर हम बात करते हैं लीप वर्ष के, लीप वर्ष के प्रथम और अंतिम दिन में एक दिन का अंतर होता है, एक दिन हमारा बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि इस महीने में फरवरी हमारी 29 दिन की होती है। तो यहाँ पर देखिए यदि 1 जनवरी 2004 को अगर गुरुवार है तो 31 दिसंबर 2004 को शुक्रवार होगा, यानी उसी के आगे एक दिन बढ़ा देंगे, यानी इन दोनों के डेज में अंतर एक का आएगा, एक दिन का। चलिए उम्मीद है समझ गए होंगे। दोस्तों ये कुछ मंत्र कोड हैं, इस मंत्र कोड से बहुत कैलेंडर में भी आपको काफी यूज होगा, वहां पर आपको काफी आराम मिलेगा, जल्दी से सवाल लगा लेंगे, तेजी से सवाल लगेंगे। इस कोड को याद करने से बहुत फायदे हैं। कभी कभी सवाल पूछता है साधारण वर्ष और लीप वर्ष में कौन कौन से महीने जो होते हैं जिनके प्रथम दिन, प्रथम दिन का मतलब आप समझिए कि जैसे जनवरी का मान लीजिए पहला 1 तारीख, प्रथम दिन का मतलब होता है 1 तारीख से स्टार्टिंग करेंगे, 1 तारीख को जो दिन आया है उसी महीने में कौन से महीने में 1 तारीख को वही दिन आएगा, इस तरीके से प्रश्न बनते हैं। तो ये कैलेंडर कोड है 033614625035। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। अभी हम जब क्वेश्चन कराएंगे तो इसी कोड का यूज करेंगे। तो यहाँ पर देखिए जैसे मोबाइल नंबर होता है 10 अंकों का, वैसे इसको भी याद कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बस दोस्तों थोड़ा सा इसमें ये ध्यान रखना है, ये जनवरी फरवरी सब कोड लिखा हुआ है साधारण वर्ष के लिए होता है। अगर क्वेश्चन में लीप वर्ष की बात करता है तो लीप वर्ष में क्या होता है, ये जो जनवरी और फरवरी के जो कोड है ना ये चेंज हो जाते हैं। जीरो का मतलब ये समझिए कि 7 को हम जीरो लिखते हैं, यानी इसी में से एक एक दिन कम हो जाता है। ये जीरो को अगर हम मानते हैं कि 7 होता है, वैसे तो जीरो ही कोड लिखेंगे, क्योंकि देखिए कैलेंडर में जीरो से स्टार्ट किया, 1 2 3 4 5 6, 6 के बाद 7वां आता है, तो 7 को हम जीरो मान के चला करते हैं। तो इसी में से क्या करते हैं, दोनों में से एक एक कम कर देंगे। तो इसको अंडरस्टूड है समझिए, 7 में से एक कम करेंगे 6 आएगा, 3 में से एक कम करें कितना 6, यहाँ पर दोस्तों मिस्टेक है, 6 यहाँ पर 2 लिख लीजिए, कितना आएगा 2 आएगा, कितना आएगा 2 आएगा, मतलब एक एक दिन कम कर देते हैं, तो यहाँ पर 6 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए एक पहले हम कम कर देंगे, 7 में से एक कम करेंगे तो कितना आएगा 6 आ जाएगा, 3 में से 1 कम करेंगे तो 2 आएगा। तो बस आपको ये याद रखना कि जनवरी फरवरी के जो कोड होते हैं वो 6 होगा, जनवरी का 6 होगा, फरवरी कितना होगा 2 होगा, बाकी पूरा सेम है। मार्च से लेकर दिसंबर तक के जो कोड होते हैं नो चेंज, यानी पूरा सेम रहता है। तो आप इसको किसी भी तरीके से याद कर लीजिए, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। इससे याद करने से देखिए 2 3 सवाल आपके यहाँ से निकल आएंगे। यहाँ पर देखिए इसी कोड से ही निकाला गया है। जैसे यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, हाँ यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है साधारण वर्ष में वे महीने जिनके प्रथम दिन, प्रथम दिन का मतलब हम ये मान के चलते हैं 1 तारीख को समान होता है। तो देखिए 1 तारीख को जनवरी अक्टूबर, आप देखिए ध्यान से देखिए जनवरी कोड जीरो है और अक्टूबर का भी कोड जीरो है, यानी ये इसी के समान होगा, जो कोड यहाँ पर होगा वही इसका भी होगा। चलिए समझ गए होंगे। इसी प्रकार देखिए फरवरी मार्च की अगर हम बात करते हैं तो फरवरी देखिए 3 है, मार्च का भी 3 है और नवंबर का भी 3 है। तो इस तरीके से जो नंबर हमारे सेम है कोड के, वही महीने जो हैं साल में उनके प्रथम दिन यानी 1 तारीख को क्या होंगे, समान होते हैं, ठीक है ना, समझ गए होंगे। और जब दोस्तों लीप वर्ष की बात करते हैं तो लीप वर्ष में आपको दिख रहा है सिर्फ 2 ही नंबर हमारे बदल जाते हैं। यहाँ पर इसको सही कर लीजिएगा, यहाँ पर 2 होगा, ठीक है ना, कितना होगा 2। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए सबसे कोड आप मिला सकते हैं, यहाँ पर देखिए फरवरी है और 2 कहीं है, फरवरी है, यहाँ पर अगस्त, देखिए फरवरी अगस्त कहीं लिखा हुआ है, बिल्कुल लिखा हुआ है, देखो
फरवरी अगस्त मैच कर गया। मार्च नवंबर की बात करते हैं तो देखिए मार्च का कोड हमारा 3 है, नवंबर का भी कोड हमारा 3 है। इस तरीके से दोस्तों ये आपको याद होना चाहिए। प्रश्न में पूछता है कि बताइए लीप वर्ष में वे महीने जिनके प्रथम दिन समान होते हैं। इन्हीं चारों में से कोई एक ऑप्शन दे देगा, बाकी 3 ऑप्शन गलत दिया होगा, तो आपको बताना पड़ेगा कौन सा सही है। तो इससे प्रश्न हमारे बनते हैं। चलिए दोस्तों, उम्मीद है समझ रहे होंगे। और दोस्तों कुछ कोड हैं हमारे कैलेंडर से रिलेटेड, इनको भी आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, तो इससे भी आपका फायदा मिलेगा। देखिए संक्षिप्त है ये। अब देखिए यहाँ पर दिन का कोड सभी को पता है। रविवार 0 होता है, सोमवार से स्टार्टिंग करेंगे। सोमवार 1, मंगल 2, बुध 3, गुरुवार 4, शुक्रवार 5, शनिवार 6। अगर हम महीने कोड बात करते हैं, जो अभी हमने ऊपर लिखा था 033614625035। अगर लीप वर्ष की बात करते हैं, देखिए यहाँ पर एक एक कम हो गया, बाकी सब हमारा सेम रहता है। अगर शताब्दी कोड की बात करते हैं, शताब्दी में देखिए शताब्दी में 1600 है ना। अब शताब्दी कोड में बहुत लोग कन्फ्यूज होते हैं, तो देखिए हमेशा ऐसे याद करिए। 1600 स्टार्ट करिए, 1600 में देखिए 6 आ रहा है ना, तो इसका मतलब समझिए 6 है। फिर इसके बाद 1700 आएगा, तो इसमें से 2 कम कर दीजिए। 6 में से 4 कम करोगे 2 आएगा। 1800 की बात करेंगे, फिर 2 कम कर देंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। 1900 की बात करते हैं तो 0 आएगा, कितना आएगा, 0। फिर 2000 की बात करेंगे तो 2000 में फिर से रिपीटेशन शुरू हो जाता है, यानी 6 आएगा। तो इस तरीके दोस्तों 1600 से याद रखिए, 1600 में 6 आ रहा है, इसका कोड 6 होगा। इसके बाद 4 साल बाद रिपीटेशन शुरू हो जाएगा। आप घटाते चले जाइएगा 2 2 करके। 6 में 2 घटाएंगे 4, 4 में 2 घटाएंगे 2, 2 में 2 घटाएंगे 0। फिर यही प्रोसेस चलते रहेगा 6420 तो इस तरीके से दोस्तों जब कैलेंडर अभी क्वेश्चन इसके आगे हम कराएंगे, तब आपको ये पूरी चीजें बताएंगे कैसे होता है। अभी आप सिर्फ इतना याद रखिए, शताब्दी कोड हो गया, ठीक है ना। चलिए तो दोस्तों यहीं तक रखते हैं। इसके आगे जो क्वेश्चंस हैं अगले पार्ट में करवाएंगे, तब आपको और अच्छे समझ में आएगा। जो भी प्रश्न हमारे थ्योरी से बनते थे वो सब कुछ हमने इस वीडियो पे क्लियर कर दिया है। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर भी कर दीजिए, और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि इस तरीके की वीडियो आपके पास सबसे पहले आते रहें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद।